हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्या ओरल कैंसर का मेन रीजन OSMF या ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस हो सकता है। मेरा नाम डॉक्टर संदीप अरोरा है और मैं एक सीनियर ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ। आज हम बात करने वाले हैं क्या ओरल कैंसर का मेन रीजन ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस जिसे हम कहते हैं या OSMF कहते हैं ये हो सकता है। ये प्री मैलिग्नेंट कंडीशन में आता है। पोटेंशियली प्री मैलिग्नेंट का मतलब ये है कि जिसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है जो आगे जाके ओरल कैंसर में परिवर्तित हो जाए, तो ये इसको ऐसी कंडीशन में रखा गया है। इसमें होता ये है कि हमारे गालों में या मुंह में हर जगह पे एबनॉर्मल कोलेजन डिपोजिशन हो जाता है। आमतौर पे हमारी बॉडी ये करती है कि कोलेजन हमारी बॉडी में बनता है ताकि हमारे गालों को, मसूड़ों को और जितने भी मांसपेशियां उसको सपोर्ट मिले, और कोलेजन को घोल दिया जाता है बॉडी के द्वारा ताकि कोलेजन का एक साइकिल बनी रहे जो बनना और घुलने में बैलेंस बना रहता है। पर ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में होता यह है कि कोलेजन सिर्फ डिपॉजिट हो रहा होता है, उसका घुलना बॉडी बंद कर चुकी होती है किसी न किसी रीजन की वजह से। अब ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के रीजन क्या हो सकते हैं? सबसे पहला और मेन रीजन ये देखा गया है, जो लोग बीटल नट, पान सुपारी खाते हैं या एरिका नट जिसे हम सिर्फ सुपारी कहते हैं, जिसमें अगर आप तंबाकू के साथ खाएं या बिना तंबाकू खाएं, ये इसका मेन रीजन देखा गया है। ये इसका सेवन जो लोग करते हैं उनमें देखा गया है। दूसरा मेन रीजन देखा गया है, जो लोग बहुत ज्यादा चिलीज या मिर्च खाते हैं। चिलीज में जो है कैप्साइसिन नाम का पदार्थ निकलता है जिसकी वजह से ये बीमारी डेवलप हो सकती है। तीसरा रीजन देखा गया है कि विटामिन बी की डिफिशियंसी हो जाए। चौथा ये है कि आयरन की डिफिशियंसी हो जाए। पांचवा ये देखा गया है कि अगर किसी इंसान में बहुत ज्यादा प्रोटीन की डिफिशियंसी रहती है। और छठवा ये देखा गया है कि ऑटो इम्यूनिटी जिसे हम कहते हैं। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब यह है कि हमारी जो रोग प्रतिकारक शक्ति नेचर ने दी है वो हमारे बॉडी के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया है, उसको ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। लास्ट रीजन ये देखा गया है कि जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी, मतलब जीन्स में होने की वजह से ये बीमारी हो सकती है। अब ये बीमारी कहाँ कहाँ पाई जाती है? ये बीमारी जो है मोस्टली एशिया जैसे सब कॉन्टिनेंट में देखा गया है, जिसमें हमारा देश में सबसे ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि हमारे देश में बहुत ज्यादा पान सुपारी खाना, सिर्फ सुपारी खाना, मीठी सुपारी खाने का सेवन बहुत ज्यादा आम तौर पे होता है और ज्यादातर यंगस्टर्स इसको कंज्यूम करते हैं, तो उनमें ये पाई जाती है। अब अगर हम पुरुषों और महिलाओं का कंपैरिजन करें इंडिया में, तो 2 से 5% पुरुषों में देखी गई है और 2 से 3% में महिलाओं में बीमारी देखी गई है OSMF की। अभी बीमारी में होता क्या है? सबसे पहले ये जिस इंसान में बीमारी डेवलप हो रही होती है OSMF की, उसमें ये होता है कि उसको मुंह में जलन फील शुरू हो जाती, जलन होने लग जाती है कुछ भी तीखा या मसालेदार खाने के बाद। दूसरा ये देखा गया है कि बार बार मुंह में छाले पड़ना या अल्सरेशन जिसे हम कहते हैं, या तो हमारा जो लार है या सलाइवा है बहुत बढ़ जाता है उस इंसान का, या बिल्कुल ही कम हो जाता है। और देखा गया है कि जिस इंसान में ये डेवलप हो रहा होता है या प्रोग्रेस हो रहा होता है, तो तालू या पैलेट पे या गालों पे छोटे छोटे जो है छाले बनना शुरू हो जाते हैं। वो आमतौर पर 3 महीने से साल भर तक मुंह में रहते हैं। वो अपने आप जैसे या ट्रीटमेंट के बाद अगर ठीक हो जाए तो पेशेंट का बर्निंग जो है मुंह की, वो या तो बंद हो जाती है या बहुत कम हो जाती है। और जैसे आपने ये समझा है कि ये कोलेजन के डिपोजिशन, कोलेजन एक सब्सटेंस होता है जो हमारे गालों में डिपॉजिट, हमारे मुंह में डिपॉजिट होता है। बॉडी एक्स्ट्रा कोलेजन को निकाल नहीं पा रही है, उस वजह से क्या होता है कि हमारे गालों में तालू पे बैंड्स बनने लग जाते हैं। अगर कोई उंगली घुमाए तो उसको बैंड जैसा फील होता है गालों पे, तालू पे। अगर वो बैंड को अगर हाथ उंगली घुमाए या हाथ लगाए तो उसमें दर्द महसूस होता है। जब ये बीमारी एडवांस स्टेज में जाती है तब ये देखा गया है कि वो बैंड्स जो है व्हाइट पैचेस जैसे दिखते हैं या पूरे मुंह में व्हाइट दिखने लग जाता है, गालों के तरफ, तालू के तरफ या परजीव जिसे हम यूवला कहते हैं उसके तरफ भी। वहां पे एक तरह से व्हाइटिश पैच हमेशा दिखता और महसूस होता है। जैसे जैसे बीमारी ये एडवांस होती जाती है तो उस इंसान या पेशेंट को ये महसूस होता है कि उसकी जबान का मूवमेंट या टंग का जो मूवमेंट है या तो वो रिस्ट्रिक्ट हो गया है या बहुत ज्यादा कम हो गया है। वो ज्यादा अपनी टंग को मूव नहीं कर पा रहे हैं और खाना खाने का स्वाद उनको बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है या बहुत कम हो गया है। आमतौर पे हम जब भी कुछ खाते हैं तो हमको उसका स्वाद आता है, पर ऐसे इंसान को
स्वाद की बहुत कमी हो जाती है। जब ये बीमारी गले में फैलती है तो निगलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होना और दर्द महसूस होना। जैसे जैसे ये बीमारी एडवांस होती है तो ये आमतौर पे पेशेंट महसूस करता है कि उसके गले में दर्द बना रहता है, साथ ही साथ निगलने में बहुत दिक्कत होती है। दूसरा एक और देखा गया है कि उसके कानों में भी दर्द होता है। इसका रीजन है कि ये जो फाइब्रस बैंड बनते हैं वो हमारे स्टेशन ट्यूब होती है कानों की, उसके ऊपर भी बनना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से कान ब्लॉक होना, सुनाई कम देना और दर्द बना रह सकता है। हम देखेंगे कि रिस्क कितना है ओरल कैंसर में परिवर्तित होने का। ये देखा गया है कि जितने भी ओरल सबम्यूकोस फाइब्रोसिस के पेशेंट हैं उसमें 3 से 17% का रिस्क होता है ऐसे पेशेंट का आगे जाके ओरल कैंसर में बदलाव आने का। और ये भी देखा गया है कि जिनको ओरल कैंसर हो गया है उसमें साथ ही साथ उनमें ओरल सबम्यूकोस फाइब्रोसिस की बीमारी भी पाई जाती है। तो इसका एक रिलेशन देखा गया है कि ओरल सबम्यूकोस फाइब्रोसिस से कैंसर में परिवर्तित होना और बहुत सारे ओरल कैंसर के पेशेंट्स में ओरल सबम्यूकोस फाइब्रोसिस में पाया जाना। और ये स्टडी है कि जितने भी ओरल कैंसर के पेशेंट हैं उनमें साथ ही साथ 5 से 42% या 42% तक ओरल सबम्यूकोस फाइब्रोसिस होता है या देखा जाता है। ओरल सबम्यूकोस फाइब्रोसिस एक बहुत लंबी बीमारी है, बहुत लंबे टाइम के लिए चलती है, इसलिए इसमें ओरल कैंसर के चेंजेस आना आमतौर पे उसका परसेंटेज बढ़ता जाता है, क्योंकि यंगस्टर्स आजकल गुटखा, पान, तंबाकू बहुत ज्यादा लेते हैं। साथ ही साथ तंबाकू आप ना भी लें तो सुपारी या सुपारी के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, मीठी सुपारी हो गया या आप पान के साथ सुपारी लें जिसमें गुटखा ना भी हो, तो वो एक बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है हमारे मांसपेशियों पे, हमारे गालों पे और हमारे मुंह के जितने भी टिश्यूज हैं उसके ऊपर। ये वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। हम इस ओरल सबम्यूकोस फाइब्रोसिस को 2 पार्ट में कवर करेंगे। सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ओरल सबम्यूकोस फाइब्रोसिस के स्टेजेस कौन से होती हैं और उसका ट्रीटमेंट कैसे और क्या किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और कमेंट करके मुझे बताइए अगर आपके कोई प्रश्न हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।